हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद गहलोत और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप अगर एक एक्सपायर्ड डोमेन या डिलीटेड डोमेन ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपेयर किया है और कंपेयर में मैंने फर्स्ट स्टेप बैकलिंक्स का रखा है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले मैंने जितना भी एनालिसिस किए थे उन सारे टैब को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद चीज़ों को शो करता हूँ, ताकि जो चीज़ें हो रही है उनको और अच्छे से मैं बता सकूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने एक डोमेन लिया है जो हाल ही में रजिस्टर हुआ है। इस डोमेन को मैंने यहाँ पे रखा है। मैं एक बार और आपकी जानकारी के लिए इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और ये जो डोमेन है ये मैंने अपनी मेथड से लिया है, खुद परचेज किया है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा बैकलिंक्स का है, तो हम बैकलिंक्स को देखते हैं। देखिए, बैकलिंक्स में सिर्फ बैकलिंक्स को काउंट करना कि वेबसाइट्स पे इतने लाखों में बैकलिंक्स हैं, आज के समय में बिल्कुल पागलपन है। गूगल इतना स्ट्रांग हो चुका है और गूगल इतना अपडेट पे अपडेट ला रहा है स्पैमी कंटेंट और स्पैमी चीजों को रिमूव करने के लिए। और आज भी अगर हम बैकलिंक्स की क्वांटिटी पर ध्यान देके काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें चीजों को सुधारने की जरूरत है, हमें और अच्छे से सीखने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में बैकलिंक्स क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करते हैं, बैकलिंक्स क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। तो पहली स्टेप, पहला पॉइंट्स आप अपने बुक्स में लिख लें कि बैकलिंक्स क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, बैकलिंक्स क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने दोनों डोमेन्स को डाला है। मैं सारी चीजें एक एक स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बैकलिंक्स की अगर हम लोग बात करें, 68 बैकलिंक्स है। जो ऑफरिंग डोमेन है वो 64 है। सबसे पहले बैकलिंक्स वो है जो पेज में हमारी वेबसाइट्स को इंटरनल लिंक दिया जाता है, और उसमें ये डोमेन एक डोमेन काउंट होता है। जैसे इस डोमेन पे अगर हम रेफरिंग डोमेन पे क्लिक करें, तो रेफरिंग डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, सबसे हाई हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ताकि और मजा आएगा चीजों को और अच्छे से समझने में। यहाँ पर अगर हम सबसे हाई करते हैं तो यहाँ पे 6 दिए हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स है। देखिए, नो फॉलो बैकलिंक्स भी होने चाहिए, लेकिन सब के सब नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं होने चाहिए। डू फॉलो बैकलिंक्स नो फॉलो बैकलिंक्स से ज्यादा होने चाहिए। डू फॉलो बैकलिंक्स आपके ऑथोरिटी को बिल्ड करते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं। नो फॉलो यानी हम फॉलो नहीं है कर रहे हैं, वेबसाइट साफ साफ आपको बता रही है। तो ऑथोरिटी तो उससे बिल्ड होगी ना जहां पे आपके पास डू फॉलो बैकलिंक्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके ट्रैफिक को हम लोग कंसीडर करते हैं कि कितना ट्रैफिक है। यहाँ पे भी हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आप बैकलिंक्स देख सकते हैं और रेफरिंग डोमेन सिर्फ 25 है। ये जो डोमेन है ये सबसे कम से कम बैकलिंक्स वाला कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। इससे कम बैकलिंक्स वाला डोमेन मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है। तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस पे मैंने कई सारे डेमो वीडियोस भी क्रिएट किए हैं। इसको मैं पर्सनली वीडियो के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। इसमें हम सारी चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये ऐसे पब्लिकली हम शो कर रहे हैं, और जब पब्लिकली चीजें हम शो करते हैं तो उसमें सारे मेथड्स हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैरामिन लाइंस करके एक स्कूल का डोमेन है। और भी डिफरेंट डोमेन्स हैं जहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पे हमने निश के अकॉर्डिंग डोमेन्स को बाय किया है। सबसे पहला पॉइंट्स अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। 5,500 का ट्रैफिक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा करके, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा करके, तो यहाँ पे 63,000 का ट्रैफिक है, लेकिन नो फॉलो है। अगर हम डू फॉलो में देखें तो डू फॉलो में के वेबसाइट्स में कितना ट्रैफिक है मंथली, यहाँ पे मंथली विजिटर दिखाता है और यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखाता है। तो यहाँ पे मंथली विजिटर 47,000 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7,500 है। और भी वेबसाइट्स का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही है, ये स्कूल करके सभी का मंथली ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और आउटबाउंड लिंक चेक कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जिस वेबसाइट्स पे आउटबाउंड लिंक कम हो, यानी अगर एक मिलियंस के अंदर भी हो, एक 10 लाख के अंदर भी बैकलिंक्स हो, तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वेबसाइट्स पे आउटबाउंड लिंक मिलियंस में है, 80 मिलियंस, 90 मिलियंस आउटबाउंड लिंक है, तो वो तो ऑलरेडी वेबसाइट स्पैम कर रही है, इतने बैकलिंक्स की कहाँ जरूरत पड़ती है। वेबसाइट्स का रेफरेंस मायने रखता है। अब रेफरेंस कैसे आपको जानना है, सबसे पहले ये काउंट कर लीजिएगा, आउटबाउंड लिंक जो है वो बहुत ज्यादा किरदार निभाता है आपकी बैकलिंक्स में। आपकी वेबसाइट्स को जो रेफर कर रहे हैं, जो रेफरिंग डोमेन है जो आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं, इनके आउटबाउंड लिंक पर भी आपको एक नजर डालने की जरूरत है। देखिए, 100 में से एक अगर ज्यादा का आ जाता है तो वहां पे आपको डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 100 के 100 ही अगर ऐसे आ जाते हैं तो आपको डिसीजन बदलना बनता है। तो ये चीज भी आप माइंड में रखिएगा कि आउटबाउंड लिंक भी देखिए देखिए 75 मिलियंस आउटबाउंड लिंक है ना। तो ये चीजें भी आप माइंड में रखिएगा। अब दूसरी चीज आपको लाइव देखना है। लाइव कैसे? जैसे ये एक बैकलिंक शो कर रहा है, तो ये जो डोमेन है, इसके सब डोमेन पे बैकलिंक्स नहीं होना चाहिए।
जो डोमेन है उसी डोमेन स्टार्टिंग में ही देख लीजिएगा। देखिए ये याई स्कूल करके है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो और एच टी टी पी एस तो हम नॉर्मल ही हम लोग समझते हैं कि ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे तो मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, एक सेकंड, यहाँ पे दो बैकलिंक्स बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें भी अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग दूसरा देखें यहाँ पे क्योंकि डॉट वाले बैकलिंक्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, डॉट वाला मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा चेक कर रहा हूँ। हम्म, देखिए ये वाला डोमेन नो फॉलो बैकलिंक्स है ना, ये अब देखिए लिंक डॉट करके है। तो ये जो सब डोमेन के बैकलिंक्स है, इनको आप रेफरिंग डोमेन्स के हिसाब से कैलकुलेट मत कीजिएगा, है ना। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करना है कि सब डोमेन पे बैकलिंक्स ना हो, ओरिजिनल डोमेन पे बैकलिंक्स। अब डोमेन ले रहे हो तो 1 घंटे का टाइम दो चीजें रिसर्च करने में, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको व्यू करते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल पेज शो हो जाएगा और यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। प्लान वेबसाइट का दिख रहा है, सब कुछ वेबसाइट्स का दिख रहा है, कोई भी रेफरेंस नहीं है। आर्टिकल्स तो छोड़िए, सिर्फ होम पेज पे इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया। तो जो बैकलिंक्स दिया गया था वो तो एक तरह से मुझे लगता है कि सिर्फ लिंक को कॉपी करके बैकलिंक्स बनाए गए हैं और कुछ नहीं है। अब असली बैकलिंक कैसे होते हैं, असली बैकलिंक की पहचान मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे सबसे पहले इसको विजिट कीजिए, आपका वेबसाइट देखिए, क्या नाम है आपके वेबसाइट्स का, कारामल इंटरनेशनल स्कूल है ना। देखिए वेबसाइट्स का रेफरेंस, आर्टिकल्स किस पे लिखा गया है, कैरामन इंटरनेशनल स्कूल। एक लिस्टिंग या फिर हम आर्टिकल्स इसको समझ सकते हैं, नाम है, रेफरिंग दिया गया है नाम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। सिर्फ बैकलिंक्स दे देना एक अच्छी चीज नहीं है, आपको रेफरेंस दे के बैकलिंक्स मिल रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपर आर्टिकल्स के साथ डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स है। अब दूसरी चीज दूसरी चीज क्या चेक करेंगे हम लोग, ये डब्ल्यू डब्ल्यू करके हमें रेफरिंग डोमेन दिया गया है, एडसेंस भी अप्रूवल है। और आपको क्लियर हो गया कि भाई कोई स्पैमी वेबसाइट्स नहीं है, एडसेंस है तो, है ना। या फिर कोई बेटिंग वेबसाइट्स नहीं है। मैं कंट्रोल एफ की मदद से, शायद एक सेकंड रुकिएगा, है ना, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया, लाइव वेबसाइट्स का आइकॉन लग रहा है, रेफरिंग डोमेन दिया गया है। और ये जो रेफरिंग डोमेन है, ये हमारी वेबसाइट्स पे रिडायरेक्ट हो रहा है होम पेज के। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी बैकलिंक्स, जहां पर रेफरिंग दिया गया हो, वेबसाइट्स का सोर्स दिया गया हो, वेबसाइट्स की जानकारी दी गई हो, वेबसाइट्स के बारे में बताया गया हो, और फिर बैकलिंक्स दिया गया हो। वो बैकलिंक्स आपको कंसिडर करना है, ना कि ऐसा बैकलिंक्स आपको कंसिडर करना है जो कमेंट्स बैकलिंक्स है या कोई रेफरेंस नहीं है, डायरेक्टली लिंक पेस्ट किया गया है और कुछ भी कमेंट्स वगैरह, कुछ भी स्पैमिंग, डायरेक्ट लिंक से बैकलिंक्स बनाया गया है। ये सब कुछ बेकार की चीजें हैं, आपको इन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पर पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, बैकलिंक्स को, पहला पॉइंट आप बुक में लिख लीजिएगा, बैकलिंक्स को क्वांटिटी में काउंट्स नहीं करना है, बैकलिंक्स को क्वालिटी में काउंट्स करना है। जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनसे आपको बैकलिंक्स लेना है। तो यहाँ पे हमने आपको क्वालिटी दिखा दी है। रेफरेंस के लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट समझिए, जैसे जॉब वाला वेबसाइट है, एक सेकंड रुकिएगा। जॉब वाला वेबसाइट से ये देखिए जॉब्स इन्फो करके है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद क्या टेक्स्ट दे रखा है ना, ये देखिए। अब क्या रेफरेंस है, क्या चीजें हैं, ये बैकलिंक्स काम आएंगे क्या आपके, जहां पे पता नहीं देखो लाखों बैकलिंक्स पड़े हुए हैं और यहीं पे कहीं आपका डोमेन होगा, तो उससे होगा क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे बैकलिंक को कंसीडर करना बंद कीजिए। अब अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लें, किसी भी वेबसाइट्स का ले लें, जैसे ये वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स पे अगर हम लोग पहले कंसीडर करेंगे तो आउटबाउंड लिंक कंसीडर करेंगे। और हमारे जितने भी डोमेन्स लोग लेते हैं, लगभग आउटबाउंड लिंक्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 लाख के अंदर ही होते हैं। यानी अगर आउटबाउंड लिंक अगर ज्यादा है तो वो वेबसाइट वैसे ही स्पैम कर रही है। 17 मिलियन, 18 मिलियन, 1, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे अगर सारे लिंक ऐसे ही हैं तो वो तो काम ही लिंक्स का कर रही है ना। वो आपकी वेबसाइट्स को क्या अथॉरिटी देगी, क्या बिल्ड करेगी। और आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि गूगल और स्मार्ट होता जा रहा है, इन चीजों को खत्म करता जा रहा है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैकलिंक्स देखा, आउटबाउंड लिंक अच्छे हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखिए, 1 लाख का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और आपको लिंक दे रहा है।
और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, तो लिंक इसने कौन सा दिया हुआ है, एक सेकंड, कहाँ देखा था हमने, अ, ये वाला तो हमने देख लिया था, ये वाला देखा था अभी हमने, जहाँ पे 1 लाख का ट्रैफिक, एक बार और मैं क्लियर कर लेता हूँ, हाँ 1,20,000 का ट्रैफिक है। डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं है ना, डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं है, सॉरी नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं है, नो फॉलो होगा तो यहाँ नो फॉलो लिखा हुआ होगा, ये डू फॉलो बैकलिंक्स है। डू फॉलो बैकलिंक्स परफेक्ट होते हैं आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग के लिए। देखिए, वेबसाइट्स का रेफरेंस है, वेबसाइट्स के बारे में जानकारी है, वेबसाइट्स का टाइम शेड्यूल सब कुछ दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। लास्ट में चलते हैं, वेबसाइट्स का ऑफिशियल वेबसाइट्स करके लिंक दे रखा है, और जो लिंक जा रहा है वो लाइव आपके सामने हमारी वेबसाइट्स पे जा रहा है। ट्रैफिक अगर हम यहाँ पे देखें सिमिलर वेब में, सिमिलर वेब में कितना ट्रैफिक शो हो रहा है इसका, एक सेकंड रुकिएगा, लगभग 53,000 यहाँ पे सिमिलर वेब में इसका ट्रैफिक शो हो रहा है। अगर हम लोग इसका यहाँ पे चेक करें चीजें, तो लगभग ये एक लिस्टिंग वेबसाइट है ना, और लिस्टिंग वेबसाइट्स पे इतना अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, पहला पॉइंट्स आपको बैकलिंक्स को तो कंसीडर करना है ना, लेकिन बैकलिंक्स को किन पॉइंट्स पे आपको कंसीडर करना है वो भी आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बैकलिंक्स वो कंसीडर ना करें जो सिर्फ क्वांटिटी में हो, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। क्वांटिटी वाले बैकलिंक्स आपको काउंट नहीं करना है, कमेंट्स वाले बैकलिंक्स आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। और ऐसे बैकलिंक्स जो यूआरएल के फॉर्म में या फिर सब डोमेन पे बने हुए हों, उनको भी आपको कंसीडर नहीं करना है। अब आपको बैकलिंक कैसे कंसीडर करना है, रेफरेंस हो, ठीक है ना, वेबसाइट्स का रेफरेंस हो पूरा प्रॉपर, उसके साथ साथ वेबसाइट्स पे आउटबाउंड लिंक ज्यादा ना हो, है ना, आउटबाउंड लिंक ज्यादा ना हो। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो वेबसाइट्स क्वालिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए, है ना, क्वालिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिसपे ट्रैफिक हो, और सबसे बड़ी बात एडसेंस दिख रहा हो, है ना। एडसेंस जब दिखता है तो हमारे माइंड्स में ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमें ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है जो गूगल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बैकलिंक्स के पॉइंट्स से आपको ये 3 चीजें, ये 4 चीजें जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, आप इनको लिख ले, इनको कहीं पर भी लिख के रख लें, आपको आगे चल के लॉस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वर्क। हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट पॉइंट देते हैं वर्क का, है ना। वर्क के मीन्स क्या, अगर हम लोग, मैं लाइव चीजें आपको इसीलिए समझा रहा हूं, अगर हम लोग यहाँ पे आगे एक्सपायर डोमेन में ही आर्काइव ऑर्जी आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ पे हम आर्काइव ऑर्जी में चलते हैं। आर्काइव ऑर्जी को एक बार और ओपन कर लेते हैं हम, ताकि हम अपना वेबसाइट्स भी यहाँ पे इंटर कर सके। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये वेबसाइट्स हम लोग इंटर कर देते हैं, और ये वाला वेबसाइट ऑलरेडी इंटर है। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले कभी भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ बंदे ने 1 साल काम किया 2024 में, और उसमें कुछ बैकलिंक्स बनाए हैं। तो अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, हिस्ट्री को अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें, तो यहाँ पे हिस्ट्री बेकार है, बेकार हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ 1 साल का वर्क है। लगभग आपकी वेबसाइट्स पे 3 से 4 साल मिनिमम वर्क होना जरूरी है। इससे कम वर्क वाली वेबसाइट्स, अगर बैकलिंग अच्छे हैं तो उस कंडीशन में फिर भी आप ले लीजिए, लेकिन अगर बैकलिंग अच्छी नहीं है, वर्क भी नहीं हुआ है, तो फिर मतलब नहीं आता है। यहाँ पे देखिए 2016 से वेबसाइट्स रन कर रही है, 2023 तक वेबसाइट्स रन की है। अगर हम कभी भी कुछ भी वेबसाइट्स को देखना चाहें, तो यहाँ से हम लोग इसके स्नैपशॉट में आके चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट्स का ओवरव्यू कैसा दिखता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्नैपशॉट पे क्लिक करें, तो जैसा कि वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वर्क में हम वो चीजें देखेंगे, तो वेबसाइट्स कैसी थी। तो देखिए, ये एक शॉपिफाई पर एक स्टोर बना हुआ था। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, और ट्रांसलेट विथ हिंदी कर देता हूँ। क्षमा करें, ये स्टोर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। किसी ने एक वेबसाइट बनाई शॉपिफाई पर, बस उसको स्टोर कर दिया, उसने स्टोर भी प्रॉपर कस्टमाइज नहीं किया। कस्टमाइज मींस प्रॉपर वेबसाइट भी नहीं बनाई, और वो वेबसाइट्स 2025 में आपको मिल रही है, और आप एक्सपायर डोमेन पे गए, खटाखट उसको परचेस कर लिया, और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों में आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आए। तो ऐसे आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक नहीं आने वाला है। ऐसे केवल और केवल आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप बुक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, लाइव आपको सारी चीजें दिखाई गई है, कंटेंट पब्लिश हुआ है, मिशन, और वेबसाइट्स को एक प्रोफेशनल लुक दिया गया है। एक स्कूल वेबसाइट है, इसलिए इसको एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे शो किया गया है।
तो अगर हम लोग हिस्ट्री के मामले में देखें, मैं आपको लाइव चीजें दिखा रहा हूँ, आप कंपेरिजन, हमारे और भी डोमेन है, हमने यूट्यूब पे और भी डोमेन्स का रिव्यू दिया है, जहां पे हमने लाइव 7 डेज और लाइव 11 डेज में लाखों में ट्रैफिक ड्राइव किया है। अगर उन वीडियोस को भी आप देखना चाहो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ये डोमेन सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कंपेरिजन बता सकूं, आपके माइंड में जो चीजें हैं, आप जिस चीजों में जिस जाल में फंस रहे हो उस जाल से निकाल सकूं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको कंसिडर करना जरूरी होती है और आप दूसरी चीजें कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे वर्क के मामले में और एज के मामले में आपके सामने मैंने चीजें बताई है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने चीजें मैंने रिवील नहीं की है। ये डोमेन 2016 से चल रहा है, ये डोमेन सिर्फ 2024 में चला था, उसके बाद डोमेन कभी भी नहीं चला है। तो एज का कंपैरिजन करें या वर्क का कंपैरिजन करें तो आपको चीजें लाइव दिख रही है कि आपको किस सिचुएशंस में जाना चाहिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट्स है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी वेबसाइट्स के लिए। हम जिस वेबसाइट्स पे काम करना चाहते हैं, एक अच्छा ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, अगर हमें उसके वर्क और हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा तो हमें वर्क करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज को हमें कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूं जो आपको 3 स्टेप में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेप ज्यादा बन गए हैं, मैं 4th स्टेप में इसको क्लोज करूंगा। 3 स्टेप क्या है? 3 स्टेप एक ऐसा चीज है जो आपको, आपके पास कोई टूल नहीं है, आपके पास कोई प्रीमियम टूल्स, हालांकि प्रीमियम टूल्स आप ग्रुप वाइज परचेस कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगा। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपके माइंड्स के ऊपर। प्राइस का मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, 150 से 200 रुपए में मिल जाता है। कोई अगर आपसे ज्यादा लूट रहा है तो वहां से आप परचेस मत कीजिएगा। अब डोमेन का एक बहुत अच्छा मेथड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डोमेन्स के बैकलिंक्स का है ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं, 2 टैब हम ओपन कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, डोमेन को पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए कहाँ पे लिस्ट है, बैकलिंक्स कहाँ पे लिस्ट है, एक्सपायर्ड डिलीटेड डोमेन। यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार और क्लियर आपको समझा देता हूँ, पहले हमारा डोमेन भी परचेस कर लेते हैं। ये वेबसाइट्स के खुद के आर्टिकल, सॉरी HTTPS लगा दिया ना, तो वेबसाइट्स के आर्टिकल ही शो, सिर्फ डोमेन लगाना है ताकि डोमेन के बैकलिंक्स भी शो। देखिए सबसे पहले दूसरे पेज पे चले जाते हैं और क्लियर से समझ में हमें आ जाएगा। अब मैं आपको क्या चीज समझाना चाहता हूँ, ऐसे बैकलिंक्स जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बैकलिंक्स जरूरी हैं जो गूगल पे इंडेक्स हो, गूगल के पेज पे इंडेक्स हो। ऐसे बैकलिंक्स बिल्कुल बेकार है जो सिर्फ शो तो हो रहे हैं लेकिन गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं है। तो इंडेक्स वाले बैकलिंक्स को आपको कंसिडर करना है, ना कि ऐसे बैकलिंक्स को कंसिडर करना है जो इंडेक्स ही नहीं है। पहली चीज तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ expiry.com का वेबसाइट हमें दिख रहा है। मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ expiry.com का दिख रहा है, और इसलिए दिख रहा है वो भी क्योंकि वो एक्सपायर डोमेन पे लिस्ट है। बाकी गूगल पे इसका कुछ भी नहीं है, कुछ एक बैकलिंक्स भी आपको नहीं दिख रहा है। भले ही आपको सेमरश में दिख रहा है, आप यहाँ पे कंसिडर करके डोमेन को परचेस कर लेते हैं, वो काफी नहीं है आज के टाइम में। चीजें आपको सब कुछ समझने की भी जरूरत है। तो यहाँ पे पॉइंट्स तो पहला इंडेक्सिंग का। अब दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हम पहली वेबसाइट को, क्योंकि वहां पे तो वेबसाइट है नहीं, यहाँ पे हम दूसरी वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। पहली वेबसाइट्स आप देखेंगे माय करियर व्यू करके है, और यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट्स को लिंक दिया गया है, वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है ना। अभी अगर हम लोग इसका ट्रैफिक देखें इस वेबसाइट्स का, तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है लगभग 22,000 इसका मंथली ट्रैफिक है। अगर हम लोग इस वेबसाइट का देखिए, कैरामल स्कूल रेफरेंस आर्टिकल्स भी बना हुआ है प्रॉपर, है ना, सब कुछ प्रॉपर चीजें आपको दिख रही है। ओवर विजिट वेबसाइट्स पे आप क्लिक कीजिए, कैरामल का वेबसाइट से लाइव चीजें दिखा रहा हूं आपके सामने। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एलिमेंट्स की मदद से, नहीं, सारी चीजें आपको लाइव दिख रही है। इसको मैं क्लिक करता हूं। अभी ये बैकलिंक्स, अगर हम इस वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनाना चाहें जस्ट डायल की वेबसाइट्स पे, तो आपको बहुत ज्यादा झंझट करनी होगी। देखिए ट्रैफिक देखिए, वन 107 मिलियंस का वेबसाइट्स पे ट्रैफिक है। अब 107 मिलियंस वाली वेबसाइट्स अगर आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे रही है, तो आपकी रैंकिंग इंप्रूवमेंट्स होगी या नहीं होगी? आप खुद ही कंसीडर कीजिए ना, आप खुद एक्सपर्ट हैं इन चीजों में।
या ऐसी बैकलिंक्स आपको परफॉर्मेंस देगी जो सिर्फ एसईओ के टूल्स में शो हो रही है, आपके गूगल में शो नहीं हो रही है ना? चीजें आपको खुद को कंसिडर करना है, मैं सिर्फ आपको चीजें बता सकता हूँ। तो 100% ऐसी चीजें हमें रिजल्ट देगी जो हमारे गूगल पे शो हो रही है, ना कि ऐसी चीजें जो कि सिर्फ हमारे एसईओ टूल्स में शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स आपके सामने दिखाई है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही है। ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट से ही मैंने दिखा दी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये एक वेबसाइट से, यहाँ पे आप देखिए डिस्क्रिप्शंस में है। छोटी सी डेमो के लिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसका पेज 404 दिखा रहा है, यानी पेज जो है वो डिलीट हो चुका है। इसका अगर हम लोग ओपन करें, तो ये वाला पेज यहाँ पे इन्होंने भी इसको लिंक दे रखा है, और 1K व्यूज यहाँ पे आए हुए हैं, व्यूज भी आए हुए हैं हमारे बैकलिंक्स पे। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें बैकलिंक्स ढूंढने में तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वाइज प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रैफिक इसका कंसिडर करें, तो यहाँ पे 240 मिलियन की वेबसाइट्स ने आपकी वेबसाइट्स को बैकलिंक्स दिया हुआ है ना? तो मैं क्या चीजें समझाना चाहता हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी पे ध्यान ना दे। क्वांटिटी तो आप बना सकते हैं, चैट जीपीटी भी आज के समय में बैकलिंक्स बना के दे रहा है, लेकिन क्या मतलब उन चीजों का जो चीजें काम ही नहीं कर रही है। तो जो दूसरा पॉइंट्स था हमारा, वो था जो हिस्ट्री है और वर्क है, वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है ना? हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं, और हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स हमने एक सेकंड रुकिएगा, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है ना? और ये वाला पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिया है, जो आपके सामने लाइव हमने दिखाया है। अब फोर्थ जो चीज है, फोर्थ वाली जो चीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज भी डिसाइड करती है कि आपको सक्सेस मिलना है या नहीं मिलना है। देखिए, एक ऐसी वेबसाइट्स जो बनाई तो गई थी, मीन्स अगर आप देखें, एक ऐसी वेबसाइट जो बनाई तो गई थी 2015 में, है ना? एक ऐसी वेबसाइट जो 2015 में बनाई गई थी, मैं दोनों तरफ आपको क्लियर बता देता हूँ, है ना? और उसके बाद वो वेबसाइट्स चली 2024 तक, या 23 तक हम लोग पकड़ लेते हैं। 2023 तक वो वेबसाइट्स चली। वर्क क्या है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ये एक लास्ट स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2023 तक वो वेबसाइट चली। अब 2024 में उसे किसी ने परचेस कर लिया, ठीक है ना? उसको किसी ने परचेस कर लिया, और उसको मीन्स यूज कर लिया, है ना? और 2025 में वो हमें अवेलेबल दिख रही है। तो ऐसे डोमेन पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे डोमेन को हमें इग्नोर करना चाहिए, है ना? ऐसे डोमेन को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चलती तो वो खुद ही चला लेता। अगर वो वेबसाइट्स चलती तो वो खुद ही चला लेता, वो क्यों बंद करता? अगर चीजें वर्क नहीं हो रही, क्योंकि उसने भी प्रीवियस डोमेन लिया है, ऐसा नहीं कि वो खुद की वेबसाइट्स पे काम कर रहा था, नहीं चली उसके गलती से चली, वो इतना एक्सपर्ट था जिसने कि ऐसा डोमेन फाइंड करके चीजें ली है। और अगर आप 2024 में उसने यूज किए, 2025 में ले रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन कोई डोमेन 2015 में लिया गया, 2023 में एक्सपायर है, और अगर आप 2025 में उसको डायरेक्टली परचेस कर रहे हैं 2 साल का गैप देकर, तो आप उस डोमेन को परचेस कर सकते हैं बेझिझक। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी चीजों को करोगे, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि हमारा मेथड्स क्या है? दोस्तों, हमारा ये वाला मेथड जो है, ये पेड मेथड्स है। अगर आप यहाँ पर 123 कोर्स वेबसाइट्स, www123 कोर्स वेबसाइट, कोर्स 123 वेबसाइट्स पे आप आएंगे, तो आपको हमारे कोर्स का डेमो दिखेगा, जहाँ पर हमने फाइंड डोमेन के साथ साथ ये जो डोमेन है, जो डोमेन फाइंडिंग का मेथड्स है, जहां पे आप 99 रुपीज में डोमेन बाय कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमने और भी चीजें दी है। लाइफ टाइम एक्सेस पुश ऐड का दिया है, जहां पे आपको बिजनेस प्लान जो है, ये वाला बिजनेस प्लान आपको, ये हम लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप सोचिए कि 2500 रुपए में आपको क्या क्या चीजें हम लोग दे सकते हैं। जितना हमसे हुआ, जितनी चीजें हमने की है, इस कोर्स में वैल्यू देने की कोशिश की है। ये कोर्स हम लोग लिमिटेड लोगों को सेल करेंगे। हम इसको लाइफ टाइम चलाकर धंधा नहीं बनाना चाहते हैं। इससे हम लोग आपको एक वैल्यू देकर इस कोर्स को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए।
ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन है तो कॉल कीजिए। यहाँ पे हमने सारे मेथड्स रिवील किए हैं। आप एक प्रीमियम डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं, आपको पुश नोटिफिकेशंस कैसे यूज करना है, बल्क कंटेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। जो जो थीम प्लगइन्स यूज हुए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ साथ हमने लाइव सपोर्ट आपको दिया है। आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप एनी डेस्क पे आके किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, हम लगभग लगभग कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज को हल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने एनरोल किया है यकीनन वो अपनी एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे डोमेन की तरफ से और ऐसे डोमेन जो आप लेने वाले थे या लेना चाह रहे थे, इनसे आप इन डोमेन को स्किप करेंगे और एक अच्छे डोमेन को जज करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जो हमने चीजें बताई हैं उनको फॉलो करके आप एक अच्छे डोमेन को जज कर सकते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं अलविदा, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।